कि एनडीए गठबंधन में अब सीट शेयरिंग के समझौता में किसी तरह का कोई पेच हो, ऐसी बात अब दूर दूर तक नहीं है। सिंबल कोई भी हो, हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, ये शुरुआत चिराग पासवान ने किया। वोट चोर वाली बात कह करके कांग्रेस फंस गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमारा तो वोट चोरी हुआ ही नहीं है। राजद के भीतर अब विद्रोही तेवर लोगों का हो गया है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम महाभारत 2025 में आपका स्वागत है। देखिए, एनडीए का जो सीट शेयरिंग का जो मामला है वो सुलझ गया है और जानिए किसको कितनी सीटें मिली है, क्या कुछ फॉर्मूला है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद है। बाबा से ही बातचीत करेंगे, डायरेक्ट बाबा से जुड़ेंगे। क्या कहिएगा बाबा, एनडीए का जो सीट शेयरिंग का जो पेच है वो लगभग सुलझ गया है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? सिर्फ एनडीए का ही क्यों, इंडिया अलायंस का भी, इंडिया गठबंधन का भी पेच सुलझने की स्थिति में आ गया है जी। इस पार या उस पार। बिल्कुल, स्थिति तो यही है। देखिए, सबसे पहले तो इस खबर को शुरू करने से पहले हम अपने संपादक नमन मिश्रा जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर। और इसके साथ साथ उनके मार्गदर्शन में जिस तरह से इस चुनाव की तैयारी में आप लोग काम कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है और कई जगहों से बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं। लोगों ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया है। आप लोग ग्राउंड जीरो पे जाकर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो भी बधाई दें, क्योंकि आपके लिए लगातार वो दिन रात काम कर रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल पर हम आते हैं। और सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के आज से लगभग 2 महीने से हम लगातार जिस फॉर्मूले की चर्चा कर रहे हैं वो फॉर्मूला धीरे धीरे करके अब कॉमन होते जा रहा है, सुलझ रहा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला को लेकर के जो हम बात कर रहे थे, आज जब हम खबर कर रहे हैं तो अमित शाह का आगमन बिहार हुआ है और अमित शाह से मिलने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौर्या होटल में गए थे अपने करीबियों को लेकर के, जिसमें संजय झा थे, सम्राट चौधरी थे और भी कुछ लोग उसमें शामिल थे। सभी लोगों को लेकर के वो पहुंचे थे और वहां अच्छी खासी दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद वहां काफी मंत्रणा हुई। जो बातें छन करके आ रही हैं वो ये स्पष्ट बता रही हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे तो उसके बाद से ही ये बात तय हो गई थी कि सीट शेयरिंग का समझौता कैसे होगा और क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। इन सभी बातों को लेकर के जब हम आकलन करने लगे हैं, जो हमारे पास इंटरनल खबरें आ रही हैं और जो हमने खबरें की हैं, दोनों का जब मिलान हम कर रहे हैं तो हम बहुत हद तक उस जगह पर पहुंच गए हैं। आपको याद होगा चिराग पासवान का बयान, पिछले 2-3 दिनों से आप लोग खबर कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी आए थे, उसी दिन से ये चर्चा शुरू हुई है। और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था। पत्रकारों ने उनको बहुत कुरेदने की कोशिश की, बहुत पूछने की कोशिश की। उन्होंने हर बात का जवाब दिया, उन्होंने उन बातों का भी जवाब दिया जिन बातों को लेकर के विवाद पैदा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कह दी वो स्पष्ट करता है कि एनडीए गठबंधन में अब सीट शेयरिंग के समझौता में किसी तरह का कोई पेच हो, ऐसी बात अब दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्वालिटी की बात की, क्वांटिटी की बात नहीं। बिल्कुल। और ये बात एनडीए का हर वो घटक दल कह रहा है कि हमारे पास सीटों का तो कोई झमेला है ही नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा वो कैंडिडेट है जो इन 5 दलों में से जीत करके आएगा, सबसे मजबूत है। सिंबल कोई भी हो, हम 243 सीटों पर लड़ेंगे, ये शुरुआत चिराग पासवान ने किया था। क्वांटिटी होनी चाहिए। और उसके बाद इस बात पर सभी घटक दल जो हैं, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, सभी इस बात को मान गए हैं कि हाँ, हम अपनी सीट पर नहीं, अपने आंकड़ों पर नहीं, हम 243 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य भी है 225 का। बड़ा लक्ष्य है तो बड़ी बातें करनी होंगी। ये सारी बातें नजर आ रही हैं। इस बीच में आपको बता दें कि एनडीए के जो सीट शेयरिंग का समझौता है उसमें पेच जो सुलझने की बात हो रही है, उतना ही ज्यादा बेचैनी आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन में बढ़ी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की बेचैनी को आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस जो लगातार 15-16 दिनों तक बिहार का दौरा की, एसआईआर पर उसने कोशिश किया कि सत्ता पक्ष को घेरें, चुनाव आयोग को उससे लपेट लें, लेकिन लपेटने में सफल नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि 2 अलग अलग सेपरेट बातों को एक जगह ला करके लाने की कोशिश की जा रही थी। एक तो चुनाव आयोग का फैसला था, जिस फैसले को अदालत ने और कोर्ट में भी चल रहा है, और उस फैसले से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार एनडीए सरकार को जोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि उनके दबाव में ये सारे चीज हो रहे हैं, सारे फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर। जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और उस पर चुनाव आयोग हर वो बात करने के लिए तैयार है। कई ऐसी बातों को तो कोर्ट ने भी दखलंदाजी करके और कोर्ट ने भी कहा है कि ये होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल। यानी कि सीधी तौर पे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने में मिली वो मिली कि जब ये यात्रा चल रही थी और जिस बात को लेकर के यात्रा थी, जो यात्रा का थीम लाइन दिया गया था कि वोट चोर, वो कहीं ना कहीं वोट चोर वाली बात कह करके कांग्रेस फंस गई, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमारा तो वोट चोरी हुआ ही नहीं है। अब जो स्थिति है कि हमारे एक बड़ा बढ़िया कहावत है कि जेकरा खाती चोरी कहीं नहीं है कहे चोरबा। जिन लोगों को के वोट चोरी की बात ये कह रहे हैं वही कह रहे हैं कि मेरा वोट तो चोरी ही नहीं हुआ। तो इसका सीधा मतलब है कि आप जिस लक्ष्य को, जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस विजन को लेकर के आगे बढ़े, उस विजन को पूरी तरह से लोगों ने नकार दिया। तो इसकी स्थिति क्या हुई कि इसमें दो तीन बातें हो गई जिसकी चर्चा मैं बार बार कर रहा हूं। इस यात्रा ने एक तरफ जहां मुद्दा को डाइल्यूट कर दिया, पूरी तरह से उसको निरस्त कर दिया एक तरह से कहिए तो, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो एक ऑरा चल रहा था, जो क्रेज चल रहा था, उसको भी डाउन कर दिया। क्योंकि तेजस्वी यादव तो इसमें फिर फ्रेम में नजर नहीं आया। इसमें फ्रेम में तो नजर आया मखाना फोड़ते हुए राहुल गांधी। कंधा पर हाथ राहुल गांधी ने रखा किसी के, राहुल गांधी के बगल में कोई दूसरा खड़ा नजर आया, तेजस्वी यादव पीछे नजर आया। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ग्राफ में एक पैच की तरह है। जैसे पॉइंट फट जाता है, अब तो नहीं होता, अब तो फरवा के लोग पहनता है, लेकिन पहले पॉइंट फट जाता था ना तो चिप्पी लगाया जाता था। गरीबी था, चिप्पी लगाया वो देखिए चिप्पी इतना बड़ा काट करके और उस पर चिपका करके उसको सिया जाता था तो चिप्पी लग जाता था, या फिर रफ्फू होता था। रफ्फू करवाते थे। तो रफ्फू और चिप्पी में अंतर इतना ही है कि जो राहुल गांधी करके गए हैं तेजस्वी यादव के लिए, वो अब रफ्फू से काम नहीं चलेगा, वो चिप्पी नजर आ रहा है। समझ गए? चिप्पी मार के गए हैं। रफ्फू ऐसा चीज होता है कि वो कारीगर जो है ना रफ्फू करता है तो वो बहुत कम पता चलता है, पता भी नहीं, लेकिन चिप्पी पता चलता है, साफ लग जाता है कि चिप्पी है। उसको साफ करने के लिए, उसको रफ्फुकारी कराने के लिए तेजस्वी यादव निकले। जब तेजस्वी यादव निकले तो उनको था कि अंदाजा कि लगभग 60 से 70 विधानसभाओं में घूमेंगे तो उसका इंपैक्ट होगा। ये वो विधानसभा थे जिसकी चर्चा हमने पहले किया ही आपके साथ। बिल्कुल। उस चर्चा के दौरान हमने आपको बताया भी था कि इसमें अधिकांश सीटें वो चाह रहे हैं कि हम बैक कर लें। कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी जगह है, कई ऐसे जिला है जहां उनका कोई बोनी भी नहीं हुआ है। इस बार वो बदलना चाहते थे, लेकिन इसका भी पेच फंस गया। इसका पेच ही फंस गया कि राजद के भीतर अब विद्रोही तेवर लोगों का हो गया है। ऐसा लगता है उनके पुराने लोगों को कि कहीं ना कहीं राजद में जो तेजस्वी यादव का तेवर है वो कहानी अलग कह रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि जिन लोगों ने 2024 में बेहतर काम नहीं किया उन लोगों का टिकट कटेगा। तो ऐसे करीब 40 विधायक हैं, आपके 75 जीत करके आए हैं, जिसमें से 40 हैं, जिसमें से 30, 32, 33, 34, 35, 36 इसके क्षेत्र में आपको बढ़त 2024 में मिली है, तो बाकी के क्षेत्र में तो नहीं मिली है। बिल्कुल। तो 40 के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनके साथ ये घटना घटी है। उनके क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली है। तो भाई आप विधायक हैं तो कैसे बढ़त मिली? आप क्या कर रहे थे? आप सोए हुए थे। निश्चित रूप से आपकी एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने विधानसभाओं में तो कम से कम आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए। परिस्थितियां जैसी भी हो, तेजस्वी यादव के रडार पर वो लोग हैं, वो भी अपना हाथ पैर मार रहे हैं। और नहीं तो आप एक एक सीट पर जहां जहां तेजस्वी यादव घूमे हैं वहां देखिएगा उम्मीदवारों का तो एक लंबा लिस्ट आपको मिलेगा, बड़े फेहरिस्त है उसमें। कई लोग जो हैं उस लाइन में खड़े हैं कि हम भी उम्मीदवार, हम भी उम्मीदवार। तो यहाँ पे जाके फंस गया है। और इसको लेकर के एनडीए गठबंधन का सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो परेशान कर रहा है। जो शांत दिख रहा है एनडीए गठबंधन, उसके चलते इंडिया गठबंधन में परेशानी लोगों को हो रही है। अच्छा बाबा, हम सीट शेयरिंग पे भी आएंगे, लेकिन हम बातचीत करेंगे, जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि हम लोग क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखेंगे जी। तो एक सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो नया फॉर्मूला है एनडीए का, इससे एनडीए जो है मजबूत होकर और मैदान में उतरेगा? बिल्कुल। देखिए, जब आपने एक कहानी सुनी होगी ना, एक बहुत रईस बूढ़ा था, बहुत रईस, उसके पास बहुत संपत्ति थी, लेकिन एक भी बेटा उसका लायक नहीं था। 4 बेटे थे उसके,
और चारों खाली धन खर्च करने में, धन कमाने में नहीं लगे नालायक थे सब। और उसके कारण होता क्या था ना कि वो अक्सर कहीं ना कहीं फंस जाते थे। गाँव का कोई पटक के मार देता था, क्योंकि आप अयासी कीजिएगा, आप गलत ढंग से पैसा खर्च कीजिएगा तो आप विवाद तो होगा ही। कोई जुआ खेलता था, कोई ताश खेलता था, कोई कुछ करता था। दुकान का भी स्थिति खराब होने लगा था, क्योंकि बूढ़ा जब नहीं बैठता है तो इसमें से कोई बैठा तो उधर निकाल के चल गया, उधर निकाल के चल गया, कुछ अपना लेबर मिस्त्री चुरा के चल गया। तो बूढ़ा का अंतिम समय आया तो बुलाया सबको, बोला कि देखो क्या कहें, अब तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोग तो मेरे पास रहते नहीं हो, तुम लोग खाने पीने रहते हो, छड़ी लेकर के आओ। तो सब एक एक छड़ी लेकर के आया, बोले कि इसको जरा तोड़ दो। सब अपना पट पट तोड़ दिया। बोले कि टूट गया ना, अब इसका बोझा बांधो, गट्ठा बना। हाँ, उसके बाद सबको रस्सी से बोझा बंधाया, बारी बारी से बोले अब इसको तोड़ो। अब तोड़ो। चारों से टूटबे नहीं किया। तो बोले कि बुजुर्ग बोले कि समझ रहे हो इस बात को, अकेले अकेले तो तुम लोग टूट गए, तुम्हारा भी लकड़ी टूट गया, तुम्हारा भी लकड़ी टूट गया, लेकिन जब एक जगह लकड़ी को जोड़े हम तो नहीं टूटा। तुमको यही करना होगा, हमने कमाने के लिए संपत्ति कमा दिया है, अब इसको अर्जित करो कि तुम्हारा भी बाल बच्चा जो है कम से कम तुम्हारे नाम का सुख चैन भोग सके या तुमको सम्मान कर सके। बिल्कुल। चारों समझ गए और परिस्थितियां बदल गई। यूनिटी का संदेश दिया। यूनिटी का संदेश दिया। यही संदेश जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लोगों ने एक दूसरे को दे दिया है। आप जितने भी सवाल सुन रहे होंगे, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इन सभी लोगों का बिहार आना, लोगों से मिलना और एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं का मीडिया के सामने आना, आपस में प्रदेश अध्यक्ष स्तर की मीटिंग करके बैठ करके बात करना, बिल्कुल सारी चीजों को मैनेज करना और एकजुट दिखाना कार्यकर्ताओं को। कार्यकर्ता झंडा हरा लिए हुए है, पीला लिए हुए है, लाल लिए हुए है, भगवा लिए हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी के पास तीर है, किसी के पास फूल है, किसी के पास सिलेंडर है, किसी के पास कढ़ाई है, कोई हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहा है, लेकिन ये सभी को जो है वो एक ही जगह आएंगे और कार्यकर्ता को एक करके चुनाव जीतने की प्रक्रिया है। इसमें सीट शेयरिंग के समझौते की जो बात है, आपने कहा निश्चित रूप से जो एनडीए गठबंधन ने अपना नया तरीका खोजा है, उस तरीके से एनडीए गठबंधन मजबूत हुआ है। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी अब अपना दिशा मोड़ रहे हैं। कल तक कांटे की टक्कर थी, आज एनडीए को एज दिखाया जा रहा है, ऊपर दिखाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के समझौते के सुलझने की बात है। अब ये जो नया जो समझौता होगा उससे एनडीए जो है विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत लेकर आ पाएगी। देखिए सर्वे रिपोर्ट तो यही बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट जो आएंगे और सर्वे रिपोर्ट जो आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि कई जो अलायंस को लेकर के बातें आई हैं। पहले तो मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर के चल रहा था, बिल्कुल। अब ये आ रहा है कि अलायंस में कितनी सीटें आएंगी। तो 125 से लेकर के 130 सीट आती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो ताजा सर्वे आया है वोट वाइब का, उसमें हमने देखा है कि 125 से 30 सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन को। सीट शेयरिंग के समझौते की हमने बताई थी पहले भी, 122 121 का फॉर्मूला पहले चल रहा था, जिस पर कहीं ना कहीं एक अड़ंगा लग जा रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे मनाएगी चिराग पासवान को। अगर इसको 121 सीट दे दिया जाता है तो 21 सीट पर मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो उसके लिए रास्ता निकाला गया कि 100 पर हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े क्या, 100 और 43, बाकी के 43 सीटों में अपने बाकी के साथियों को जोड़ लेंगे। तो ये फॉर्मूला लोगों को अच्छा लगा, इस फॉर्मूले पर बात हुई। लेकिन इसके बाद भी उम्मीदवारों की जो उन्होंने बताया कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, जीतने वाले क्वालिटी। तो क्वालिटी में अगर किसी का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 5 से 10 सीटों का फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में 90 से नीचे सीटों पर आ सकती है भाजपा और जेडीयू। और जिसके कैंडिडेट बेहतर होंगे, जीतने के लिए जिताऊ कैंडिडेट होंगे और सभी के सर्वे में उसका नाम ऊपर आ रहा होगा, उसको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो किसी पार्टी से आए, किसी भी पार्टी से आए। तो अंतिम फॉर्मूला जो मान के चला जा रहा है वो ये है कि 99 सीट पर भाजपा और जेडीयू लड़ेगी और एलजेपीआर को 23 से 25 सीटें दी जाएंगी। बिल्कुल। 11 से 12 सीटें जो हैं वो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को और 10 से 9 से लेकर के 11 तक
सीटें जो हैं वो आरएलएम को दिया जा सकता है। ये 5 सीटों का जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने देखा है, किसी को 2, किसी को 1, किसी को 3, ये है वो सीटें जहां पर आकर के एनडीए गठबंधन ये समझ रहा है कि हम अगर कैंडिडेट पर ध्यान देते हैं तो उस पार्टी का कैंडिडेट अगर मजबूत है तो हम उस कैंडिडेट को उतारेंगे। कुछ मैंडेटरी सीटें हैं जो उस पार्टी को देना ही देना है, बिल्कुल, जहां उसका समीकरण बैठ रहा है, जातीय समीकरण से लेकर के और भी कई समीकरण फिट होंगे, उसको लेकर के, जिताऊ कैंडिडेट को लेकर के, और जो चुनाव लड़ते आ रहे हैं उसको लेकर के, ये सभी चीजों को बहुत माइक्रो लेवल पे जब परीक्षण किया गया तो ये बातें निकल करके सामने आई कि 5 से 10 सीटें हम लोग रिजर्व रखते हैं जिसमें कैंडिडेट पर हम बात करेंगे। और यही वो बात है जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को परेशान कर रही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस जिस एंगल से काम कर रही है, जिस तरह से उसने चेकमेट कर दिया है तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी पूरी तरह से अब तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन बिहार में कैसे चुनाव लड़ेगा उस पर से ज्यादा इस बात को फोकस कर रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल, आप समझिए इस बात को, बहुत बारीक बात है, और इसी बात को लेकर के मामला जो है कहीं ना कहीं स्विच हो रहा है। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि हमारी कांग्रेस जब बढ़ेगी तो आज नहीं तो कल हम फिर अपने पुराने लॉ में लौट जाएंगे। वो कांग्रेस को बूस्टर डोज देने के लिए उसको सुनगा रहा है, हाँ, उसको लेकर के जूस लेकर के कभी कुछ लेकर के कभी कुछ लेकर के पहुंच रहे हैं कि भाई बीमार थोड़ा सा और बेहतर हो, और धीरे धीरे करके कांग्रेस हो रही है बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद से कांग्रेस बेहतर हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने ये कह दिया है कि भाई हम अपनी सीटों से समझौता नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि आप जो लोगों को लेके आ रहे हैं, जो लोग भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल, मेरा 70 सीट हमको दे दीजिए, आप बाकी के सीटों को जिसको दे दीजिएगा, जितने पर लड़िएगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यहां भी बात उसी को लेकर के, और बार बार ये दिखाया जा रहा है राजद की तरफ से कि आप देखिए इंडिया गठबंधन में आप झमेला कर रहे हैं, और दूसरे खेमे में एनडीए गठबंधन में कितना बेहतरीन ढंग से सारा चीज मैनेज हो चुका है। तो हम लोग को भी इस बात पर बात करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ भी वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी जा रही है। हाँ, अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, जैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं एनडीए में सब बढ़िया चल रहा है, इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है सीट बंटवारे की जगह जो है दिल जोड़ने की राजनीति की जा रही है, क्योंकि आपने कहा है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, संपादक नमन मिश्रा जी के साथ शायद आप ही खबर कर रहे थे या दीपक कर रहे थे, उन्होंने एक बड़ी बारीक बात कही थी कि जो घर का व्यक्ति है, आपके यहाँ भी कोई फंक्शन होता होगा तो घर के लोगों से ज्यादा जो बाहर से आए हुए गेस्ट हैं उन पर विशेष फोकस रखा जाता है कि भाई वो खाए कि नहीं, ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, उनको कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और घर के लोगों पर ध्यान कम होता है, चाय पानी पिए हैं कि नहीं, हाँ, पूरा उनसे पूछा जाता है। वर्तमान परिस्थिति में एनडीए गठबंधन की जो स्थिति है उसमें आपने देखा होगा कि सीधे तौर पे जो चिराग पासवान है वो अपने आप को ये बात बता चुके हैं और साबित भी कर चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है। बिल्कुल, जब उनकी पार्टी टूटी, उनके सांसद उनसे अलग हो, उनका बंगला उनसे अलग हो गया, उस स्थिति में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी के से अलग होने का कोई भी मन नहीं बनाया। बिल्कुल, जबकि आपको पता है कि अगर उस समय चाहती भाजपा तो ऐसा नहीं भी हो सकता था। बिल्कुल, समझाने समझने की कोशिश की जाती, नहीं हो सकता था, लेकिन खैर जो होना था सो हुआ। चाचा को मंत्री बना दिया गया। बिल्कुल, ये सभी चीजें हुई और सबको बर्दाश्त करके भी चिराग पासवान ने ये कहा कि हमारे जो नेता हैं वो नरेंद्र मोदी ही हैं और उन्हीं के हम हनुमान हैं। आज तक वो परंपरा को निभा रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि चिराग पासवान को बहुत ज्यादा पैम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, पैम्परिंग करने की जरूरत बाकी के लोगों को है। तो एक को साधने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी को, और दूसरे उपेंद्र कुशवाहा जो किनारे हो गए थे उनको मेन फ्रेम में ला करके, और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जब भी मंच पर आते हैं तो उनको पीठ पर हाथ रख करके ये बताते हैं कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ किस तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन अब 243 सीटें हैं तो उसी में से बांटना है। तो ये बात निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा भी समझेंगे। एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ रहना उनके लिए भी श्रेयस्कर होगा, क्योंकि किसी भी सदन में उनका कोई सदस्यता नहीं था, कोई भी सदस्य नहीं था। बिल्कुल, उनके सिर्फ एकमात्र राज्यसभा जाने के चलते उनकी पार्टी का एक पहचान और किसी सदन में उनका सदस्य हुआ। हालांकि यहाँ भी आए थे तो उनको नीतीश कुमार ने भेजा था, विधान परिषद में भेजा था उनको, एमएलसी बने थे,
लेकिन उससे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, चुनाव लड़े थे, बाकी जो कुछ हुआ आपको पता है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के जो एक बॉन्डिंग दिख रहा है, आपके सवाल का जवाब यही है कि जो बॉन्डिंग दिख रहा है, जो दिल मिलने की बात है, वो परेशान कर रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि पिछली बार तो टूट करके लोग इधर से उधर चले गए थे, बिल्कुल, और उस समय भी टूट हुआ था, तो टूट आप समझिए रहे कहाँ हुआ था, ज्यादा छोटी टूट हुई थी, एक ही आदमी बाहर हुए थे इंडिया गठबंधन से, चिराग पासवान, लेकिन 3-3 लोग बाहर हुए थे महागठबंधन इंडिया गठबंधन से। बिल्कुल, जीतन राम मांझी गए थे, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा गए थे, और लास्ट में वीआईपी वाले मुकेश सहनी भी गायब हो गए थे। इस बार ये सभी लोग हैं, तो सीट शेयरिंग के समझौता में कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि भाई हमको दीजिए, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सीधी सी बात कर लीजिए कि अपने साथ मैं आईपी गुप्ता को रख लेता हूं। आईपी गुप्ता चूंकि कांग्रेस से ही गए हैं और वो अभी हॉटकेक बने हुए हैं, बिल्कुल, हर किसी को आईपी गुप्ता चाहिए, तो आईपी गुप्ता जो हैं उनको मैं अपने स्तर से सीट दे दूंगा। वो 10 मांगे, 5 मांगे, 2 मांगे, 1 मांगे, 25 मांगे, उनको हम समझा लेंगे, लेकिन बाकी के लोगों को आप सीट बांटिए। 121 और 122 का फॉर्मूला यहां भी वही नजर आ रहा है, यानी 70 सीटें तो ऐसे ही कांग्रेस ने ले लिया, 70 से ज्यादा भी ये सीटें हो सकती हैं, हालांकि डिमांड तो उसका 100 का है, आपने सुना भी होगा कि 100 सीटें हमको दे दीजिए, बाकी 123 सीटों 143 सीट है, उसमें आपको जो करना है करिए। तो ऐसी स्थिति में जो आरजेडी है उसको 120 से लेकर के 125 सीटों तक लड़ते हुए हम देख रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा 65 सीटों पे हमको कांग्रेस नजर आ रही है, 60 से 65 सीटों पे। लेफ्ट को अगर देखा जाए तो लेफ्ट के पास 30 सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा है कि 30 सीटों पे लेफ्ट लड़ सकती है, जबकि लेफ्ट का डिमांड है कि हमने बेहतर प्रदर्शन किया था, हमको और सीट मिलना चाहिए। 29 सीट में हम 16 जीत करके आए थे, तो हमको और सीट चाहिए। हमने 50% से ज्यादा 60% के आसपास स्ट्राइक रेट दिया। आईआईपी आपको बता ही दिए कि वो सीधे कांग्रेस से अटैच्ड है, हालांकि चाह रहे थे तेजस्वी यादव की आईआईपी को अपने भी पाले में रखें, अपने भी गुड बुक में रखें कि समय आएगा अगर जरूरत पड़ी तो मेरे लिए काम भी कर सकता है। आरएलजेपी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उनको 3 सीटों की दरकार है, एक अपने लड़ सकते हैं, एक अपने भतीजा को लड़ाएंगे और अपने बेटा को लॉन्च करने के लिए तैयार है। वहां भी पेच फंसा हुआ है, अलौली के सीट पर सिटिंग विधायक जो है वहां राजद का है, वो छोड़ना नहीं चाहते हैं सदा जी। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भाई हम काहे छोड़ेंगे। बिल्कुल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो ऐसी स्थिति में वहां भी एक पेच फंसा हुआ है, लेकिन 3 सीटें अगर देनी हो तो राजद अपने कोटे वाला सीट जो बचता है उन 70 सीटों के बाद, या जो भी सीट मांग रही हो कांग्रेस, उसके बाद जेएमएम जो है वो भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है, उसको भी अपने ही कोटे से सीट देना है राजद को, उसके लिए भी तैयार है। अब उसके अलावा आप जिसको लाना चाहते हैं ले आइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, ये कांग्रेस से कहना है, लेकिन सीट अपने कोटे वाला आप दीजिए। तो ये मामला जो है आकर के यहाँ फंस गया है, और कितनी सीटें किसको मिली, क्या है फॉर्मूला, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि दोनों खेमे में फॉर्मूला लगभग तय है, लेकिन एनडीए गठबंधन वाला फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा सटीक और संतुष्ट करने वाला एनडीए के साथियों को है। ये बात तो लगभग क्लियर होके आ गई है, क्योंकि बयान आ गए हैं और एक दूसरे से जो मेल मुलाकात बढ़ गई है ना, वो देख करके लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। गड़बड़ अगर कहीं हो रहा है तो इंडिया गठबंधन में, और ये गड़बड़ कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को फायदा ही पहुंचाएगा। चलिए देखिए, तो तमाम जो बातचीत है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। आप इस वीडियो में जो है एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में जो सीट बंटवारे का जो बात है वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद थे। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।